ठंडी की रात थी, दिसंबर का महीना। गांव बरसातीपुर में बयार ऐसे चल रही थी जैसे कोई बर्फ के टुकड़े उड़ाकर फेंक रहा हो। गांव में कुछ दिनों से एक ही चर्चा थी, रात को उड़ने वाली कोई चीज आती है और चोरी कर जाती है। रामू काका बोली, देखना आज फिर चोरी होगी। कल हरिया के घर से पैसे उड़ गए। काका, ये कोई इंसान कर रहा है, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह की मशीन? ऊपर उड़ती हुई? ये तो जादू है। ये ड्रोन है बाबूलाल, कैमरा लगा होगा और कोई दूर से चला रहा है। पर गांव के ऊपर ड्रोन उड़ाकर चोरी करना, ऐसी हिम्मत किसकी? सभी के चेहरों पर डर और शक का मिश्रण था। ठंडी हवा में सिर्फ एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, भिनन। सबके दिल धक से रह गए। गुड्डू फुसफुसाया, ये वही आवाज है। चारों लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। आवाज तेज हुई और अचानक आसमान में लाल नीली लाइटें चमकने लगी। चारों हैरान। अरे रामू काका, ये सचमुच मशीन है और ये किसी के घर की तरफ जा रहा है। ड्रोन तेज बल्ब की रोशनी नीचे डाल रहा था। वो सीधे धर्मो किसान के घर के ऊपर मंडरा रहा था। मतलब ये लोग घर के अंदर तक देख लेते हैं? अरे हाँ, कैमरा लगा होगा, खिड़की की दरार से देख लिया होगा। हम देख रहे हैं और ये चोरी करके भाग रहा है। कोई रोकता क्यों नहीं? ड्रोन अचानक और ऊपर उठा, 90 डिग्री मुड़ा और तेज स्पीड में दूर उड़ गया। 5 सेकंड में गायब। ये काम किसी बहुत बड़े दिमाग का है, गांव के लोग नहीं कर सकते। अब तो पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इस बार ड्रोन आया है, अगली बार शायद इंसान आए। नहीं मास्टर जी, अब इसे पकड़ना ही होगा। अगली सुबह पंचायत घर में मीटिंग बुलाई गई। गांव वाले इकट्ठे हुए। सबके चेहरे पर चिंता, गुस्सा और डर था। सरपंच जी, देखो भाइयों, ये चोरी अब सहन नहीं होगी। कल रात ड्रोन की हेल्प से धर्मू के घर से तिजोरी उड़ा ले गया। अरे, मशीन से चोरी? ये कौन सा जमाना आ गया है? हमारे तो दरवाजे खिड़कियां भी सुरक्षित नहीं। किसी ने देखा? हम चारों ने देखा। कैमरे वाला ड्रोन था। हम पकड़ सकते हैं अगर प्लान बना लें। कैसा प्लान? ड्रोन ऊपर उड़ता है, लेकिन उसे नीचे उतारने का तरीका सिर्फ टेक्नोलॉजी से होगा। सुधीर मास्टर जी जानते हैं। हाँ, हम ड्रोन जैमर जैसा देसी तरीका बना सकते हैं। एक सिग्नल कट करने वाला सेटअप। देसी जामर? वो कैसे? इसे हम धुआं और इलेक्ट्रो साउंड ट्रैप कहेंगे। मतलब ड्रोन फंस जाएगा और फिर हम चोर तक पहुंच जाएंगे। सही है, इस बार गांव नहीं डरेगा, सामना करेगा। गांव में एक नया जोश फैल गया, लेकिन किसी को पता नहीं था ड्रोन चलाने वाला चोर उन्हें दूर से सुन रहा था। वो हंसा और बोला, तुम लोग मुझे पकड़ लोगे? देखते हैं, आज रात असली खेल शुरू होगा। शाम होने लगी थी। ठंडी हवा में धुआं फैल रहा था। गुड्डू, सुधीर मास्टर और 2 साथी मनोज और पिंटू पंचायत घर के पीछे काम कर रहे थे। सुधीर मास्टर ने पुराने रेडियो, वायर, टॉर्च और बैटरी खोलकर मेज पर फैला रखा था। गुड्डू ने पूछा, मास्टर जी, ये जामर कैसे बनेगा? ड्रोन रेडियो सिग्नल से चलता है। हम सिग्नल को गड़बड़ कर देंगे। ये पुराने रेडियो की हाई फ्रीक्वेंसी आवाज ड्रोन का संतुलन बिगाड़ देगी। और धुआं? अगर ड्रोन नीचे झुकेगा तो धुएं में कैमरा कुछ नहीं देख पाएगा। ड्रोन को अंधा और बहरा करना है। ठंडी शाम में गांव के लड़कों के चेहरे पर एक ही चमक थी, अब चोर बच नहीं पाएगा। रात 10 बजे पूरे गांव में इतनी चुप्पी थी कि पत्ते गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सरपंच, रामू काका, बाबूलाल सहित सभी अपने अपने ठिकानों पर बैठ गए। गुड्डू ने वॉकी टॉकी उठाया, सब लोग सुने, अगर रोशनी या आवाज दिखे तो तुरंत बताएं। हम तो छत पे बैठे हैं, अगर ड्रोन पास आया तो? अरे डरपोक, नीचे बैठ जा फिर। आज कुछ बड़ा होने वाला है, चोर चुप नहीं बैठेगा। तभी भिन्न वही आवाज। सारे गांव वाले सतर्क। सरपंच बोले, सब लोग जगह पर टिके रहो। आवाज पास और तेज होती गई। इस बार वो बहुत तेज उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़ने न दे। गुड्डू फुसफुसाया, ये ज्यादा स्मार्ट है, शायद माइक्रोफोन से हमारी बातें सुनता है। चलो शुरू करते हैं। रेडियो से एक हल्की ट्रर जैसी आवाज आई। ड्रोन अचानक हिलने लगा।
ड्रोन थोड़ी देर नीचे आया, लेकिन अचानक ड्रोन ने अपने नीचे से तेज पाउडर जैसा कुछ गिराया। सूखे लकड़ी पर केरोसिन डालकर धुआं बढ़ा दिया। पूरा इलाका धुंध से भर गया। ड्रोन की कैमरा लाइट धुंध में अंधी हो गई। वो दाएं बाएं खतरनाक तरीके से डगमगाने लगा। गुड्डू चिल्लाया, नीचे आ गया, पकड़ लो इसे। रुक जा तू लोहे की मक्खी। लेकिन तभी एक तेज धुआं बम जैसा फ्लैश हुआ और ड्रोन फिर से ऊपर उठ गया। ड्रोन तेज स्पीड में गांव से बाहर उड़ गया। ड्रोन के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय मनोज दौड़ता हुआ आया। गुड्डू भाई, जल्दी आओ, मैंने कुछ देखा है। गुड्डू और मास्टर जी उसके साथ खेतों की तरफ दौड़े। वहां जमीन पर एक छोटा सा काला बॉक्स पड़ा था। मनोज बोला, ये ड्रोन के नीचे से गिरा होगा। उस पर लिखा था मॉडल XG500। सुधीर मास्टर दंग रह गए। ये मालिक का कोड है। इससे पता चल सकता है कि ड्रोन किसका है। मतलब अब हमारे पास चोर तक जाने की पहली चाबी है। लेकिन दूर एक पहाड़ी पर बैठा चोर उन्हें देख रहा था। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम सोचते हो तुम जीत रहे हो गुड्डू? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। सुबह होते ही गुड्डू, सुधीर मास्टर और सरपंच पंचायत घर में बैठ गए। मास्टर जी ने काला बॉक्स मेज पर रखते हुए कहा, ये ओनर कोड हमारा सबसे बड़ा सुराग है। ये शायद किसी दुकान या सर्विस सेंटर से जुड़ा होगा। सुनो, हमारे गांव के पास वाले शहर नारायणपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी दुकान है। वहां ड्रोन भी मिलते हैं। टेक वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, वही पता लग सकता है। मास्टर जी और गुड्डू उसी समय स्कूटर लेकर निकल पड़े। दुकान बहुत बड़ी थी। अंदर कई तरह के ड्रोन, कैमरे और गैजेट रखे थे। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ भाई, क्या चाहिए? ये ड्रोन का पार्ट है, ओनर कोड चेक करना है। अरे ये तो महंगा मॉडल है, XG500। इसे कुछ ही लोग खरीदते हैं। तो इसका मालिक कौन है? दुकानदार ने रजिस्टर लाकर पन्ने पलटने शुरू किए। वो धीमी आवाज में बोला, ये ड्रोन एक ही आदमी ने खरीदा है। नाम है करण मेहता। टेकी इंजीनियर और पहले ड्रोन कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ गलत गतिविधियों के कारण कंपनी से निकाल दिया गया है। मतलब टेक्निकल दिमाग, चोरी के लिए बिल्कुल सही आदमी। तो वही है चोर। गुड्डू और मास्टर जैसे ही गांव लौटे, गांव की गली में शोर मच रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, ड्रोन आया, ड्रोन आया। आसमान में ड्रोन घूम रहा था और इस बार वो पहले से 2 गुना बड़ा था। सभी गांव वाले घबराए हुए थे। बाबूलाल बोला, अब तो ये दिन में भी आएगा, हमारा क्या होगा? तभी ड्रोन ने अचानक नीचे एक पेपर फेंका। गुड्डू ने पेपर उठाया। उस पर लिखा था, मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, आज रात मैं किसी एक घर को खाली कर दूंगा। सुधीर मास्टर क्रोध से बोले, ये हमें खुली चुनौती दे रहा है। गुड्डू, आज रात इस चोर का खेल खत्म। रात की बड़ी बैठक बुलाई गई। गुड्डू ने सबके सामने बड़ा चार्ट रखा। ये देखो, आज हम 4 ट्रैप बनाएंगे। ड्रोन को भागने नहीं देंगे। 1 धुआं ट्रैप, 2 साउंड जैमर, 3 जाल ट्रैप यानी कि नेट लॉन्चर, 4 फॉलो टीम जो कि 2 बाइक से होगी। ड्रोन को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसे फॉलो करके चोर के पास पहुंचेंगे। ये हुई ना बात, आज गांव एकजुट है। पर अगर ड्रोन में हथियार हुआ तो? हम डरेंगे तो वो जीतेगा। आज गांव जीतेगा। समय 11:45। ठंड इतनी कि हाथ सुन्न होने लगे थे। गली गली अंधेरा। गुड्डू और मास्टर अपने ट्रैप वाली जगह पर बैठ गए। तभी हवा में हल्की गूंज सुनाई दी। भिन्न भिन्न। ड्रोन ने इस बार लाल नहीं, काली लाइट जलाई। सुधीर मास्टर फुसफुसाए, काली लाइट मतलब नाइट हैक मोड। ये हमें अंधेरे में नहीं देख पाएगा। सब टीम तैयार, ये आज बहुत तेज और खतरनाक होगा। ड्रोन गांव के बीच रुका और फिर सीधा रामू काका के घर की तरफ बढ़ने लगा। रामू काका घबराए। अरे ओ गुड्डू, ये मेरे घर आ रहा है। ड्रोन नीचे झटका खाकर उतरा। रस्सी नीचे आई, क्लिप तैयार। लेकिन तभी सुधीर मास्टर ने जैमर ऑन किया। रेडियो की आवाज, धुआं, चू चू चू। ड्रोन डगमग, कैमरा ब्लर। गुड्डू चिल्लाया, नेट फेंको।
मनोज और पिंटू ने जाल फेंका। जाल सीधा ड्रोन के पंखों में फंस गया। ड्रोन गिरने लगा। गुड्डू ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। धड़ाम! गुड्डू चिल्लाया, पकड़ लिया सब लबाब। लेकिन तभी ड्रोन के अंदर से खतरनाक आवाज में चोर बोला, गुड्डू, ये तो बस शुरुआत थी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पूरी रात गांव को जगा दूंगा। जो करना है कर ले, अब तू नहीं बचेगा। गुड्डू और सुधीर मास्टर पकड़े गए ड्रोन को खोल रहे थे। जब ऑडियो चालू किया, ड्रोन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति किसी पहाड़ या शहर में नहीं, बल्कि गांव के बाहर वाली बड़ी कोठी में बैठा है। गुड्डू चौंक कर बोलो, ये तो हमारे गांव की हवेली है। मतलब चोर कोई बाहर का नहीं, गांव का ही है। तभी मेमोरी कार्ड में एक और ऑडियो चला। ड्रोन ऑपरेटर ओमकार पटेल फोन पर बात कर रहा था। हाँ सरपंच जी, आज रात बड़ा काम होगा। आज रात ज्यादा पैसा उठाना है। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। सुधीर मास्टर बोल पड़े, क्या सरपंच भी मिला हुआ है? ये दोनों मिलकर गांव में डर फैला रहे थे और चोरी करके अपना खजाना भर रहे थे। ओमकार पटेल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे बड़ी कोठी, सबसे ज्यादा जमीन। मतलब गांव का मुखिया ही गलत रास्ते पर है। इसलिए सरपंच हर रात कहता था, छोड़ो रहने दो, रिपोर्ट मत करो। पूरा सच सामने था, लेकिन अब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था। गुड्डू ने पूरे गांव को बुलाकर सच्चाई बताई। गुस्सा फूट पड़ा। बाबूलाल बोला, हमने सरपंच को भरोसे पर चुना था और वही हमारे घर लुटवाता रहा। आज उनकी कोठी में घुसकर उन्हें पकड़ेंगे। हम बिना सबूत के नहीं जाएंगे। ड्रोन आज भी आएगा। आज इसे उसकी असली जगह ओमकार की कोठी तक फॉलो करना है। आज रात हम सच जानेंगे और गांव को बचाएंगे। रात 12 बजे ड्रोन आ गया, लेकिन आज वो कहीं चोरी नहीं कर रहा था। आज उसने बहुत ऊपर से पूरे गांव पर नजर रखी। गुड्डू बोला, आज ये किसी एक घर पर नहीं, पूरा गांव स्कैन कर रहा है। तभी ड्रोन से एक आवाज आई, गुड्डू, तुमने मेरे खिलाफ बहुत किया। अब मैं पूरे गांव को सबक सिखाऊंगा। गुड्डू चिल्लाया, ओमकार, तू गांव का बेटा होकर भी चोरी करता है? ड्रोन ने जवाब दिया, गरीबों का गांव है। लूटकर मैं शहर में बड़ा नाम बनाऊंगा। जहां ताकत होती है वही सिस्टम चलता है। गुड्डू बोला, आज सिस्टम बदलेगा। आज तू पकड़ा जाएगा। जैसे ही ड्रोन भागे, फॉलो टीम उसके पीछे जाएगी। पूरी गांव की भीड़, गुड्डू की बाइक, दूसरी टीम, सभी ड्रोन के पीछे दौड़ पड़े। अगली सुबह पंचायत का इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सारे लोग जमा थे। गांव में सनसनी थी। ड्रोन वाला चोर पकड़ा गया है। हिरन फुटेज लेकर आया। पंचायत प्रमुख ने कहा, दिखाओ बेटा, कौन है ये चोर? हिरन ऑडियो चलाता है। रघुनाथ का चेहरा जैसे सीधा स्क्रीन से बाहर आकर सबके सामने खड़ा हो गया। पूरा गांव हैरान। फुसफुसाहटे शुरू। गांव वाले, ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा आदमी चोरी करेगा? सरपंच कांपते हुए खड़ा होता है। हाँ, मैंने चोरी की। मेरी लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं और ज्यादा दौलत चाहता था ताकि मैं और बड़ा देख सकूं। लालच के कारण चोरी करना और अपने ही गांव का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। पूरा गांव फैसला सुनाता है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। फिर ओमकार पटेल को भी गिरफ्तार किया जाता है।